सही है ना? यस सर। 1 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं, 3 डिग्री है, तो वो तो आपको टोटली में होना भी चाहिए। यस सर। तो पहले हम नॉर्मल वे में समझाते हैं और फिर इसके बाद जो जैसा कि क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप तक पहुँचे। आप पिछले दिनों में इसके बारे में पढ़े हुए, इसलिए मुझे फिर से वो कहानी यस सर। तो आपको पता है ये एंटी या मैं और हटा की बात करूं? बताइए कौन सा एंटी है? 1 डिग्री की 2 डिग्री। अब इसके साथ आपको मुझे लगता है वो सभी बातें याद आ गई होगी, क्योंकि मैं पिछले दिन ये सब कुछ लिखा पढ़ा दिया कि जो कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक होता है वो सबस्ट्रेट होता है, उसके साथ जो क्रिया करेगा वो तो बताइए हमारा राइटिंग एजेंट न्यूक्लियोफिलिक है। और आप जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिक हुआ होता है जो स्वयं विड़ा होता है और थोड़ा साइड है। अब यहाँ देखो हमने कोई एक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग एजेंट ली है। अब ये आप रियल के साथ करेंगे और करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा, अर्थात ये जाएगा उसके मूलक को हटाएगा और अपने बैठ जाएगा, तभी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि बस शॉर्टकट बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले दिन सब समझाया गया है, आप समझे कुछ नया नहीं, बस आप अपना मतलब वाला लेंगे। ये देखो एल्किल हैलाइड है, ये तुम्हारी परिभाषा के हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग एजेंट है और इसलिए है क्योंकि ये सोडियम बेटा आता जाकर थोड़ा साइड पे हटाया गया और जो ऐसा गुण रखता है उसे अब ये गया और यहाँ रिएक्ट किया और देख सकते हो इसके मूलक को हटाया, अपने बैठ गया और ये OH बना लिया और हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। तो चूंकि इसने इसके मूलक को हटा दिया और अपने बैठ गया, इसीलिए यह अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन की हो गई और चूंकि हटाने वाला न्यूक्लियोफिलिक था इसलिए यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। परंतु ये बात तो पिछले दिन ही बता दी गई, आज हमको SN 1 होगा। अब ये 1 क्यों बुलाएगा ये That's clear? और मैंने आपको सवाल सुनाया कि बेटा आपका सवाल है कि SN1 का मैकेनिज्म बताइए, यानी कि क्रिया विधि समझाइए। तो चलिए क्रिया विधि की और बताते हैं। अभी इस सिस्टम में कोई डाउट है? इसमें कुछ नहीं है, मैंने बस परिभाषा को सपोर्ट किया है। अब हम ये S1 बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे को बार-बार देख रहा हूँ, फिर तुम्हारे भी क्वेश्चन कई तरह से हो रहा है, सब उठाऊंगा कि कैसे कैसे आएगा। चला जाए बेटा? पकड़िए। देखिए SN1 जो मैकेनिज्म होता है इसकी सभी प्रक्रियाएं 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, जिसको समझने में दिक्कत होगी वो बताएगा, मैं और खोलने वाला हूँ। पहले स्टेप में ये जो मेरा एल्किल हैलाइड है, अब तुमको इसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए कि यह ऐसा है क्योंकि इसका जनरल फार्मूला C। तो अगर
अगर एक कार्बन को उठाऊंगा तो CH3 होगा। Yes, sir. और अब अगर ये CH3 है तो बताओ ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का है। Yes, sir. पहले दिन यही लेक्चर दिए गए Yes, sir. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ज्यामिति मुझे उम्मीद है सबको Yes, sir. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको भी जितना भी दिक्कत बताया मैं और डॉक्टर लेकिन जो पढ़ाया वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो अब आपको समझने हेतु इसको मैंने अपने मॉडल में तोड़ दिया। डाउट्स? यानी कि ये सब हाइड्रोजन अटैच Yes, sir. यार में बताया गया था जब चेन बनाई जा रही थी तो बताया जा रहा था बेटा जहाँ कुछ नहीं जोड़ोगे वहाँ हाइड्रोजन अपने आप बताओ। यस Yes, sir. अब देखो पहले स्टेप में क्या हुआ। पहले स्टेप में अगर 11 का भी आता है तो भी ठीक है और सपोर्ट है, नहीं आता है तो तुम्हारी समस्या है क्योंकि 11 में पढ़ाया गया था। अब क्रिया जब भी होती है पहले सबस्ट्रेट हो या अटैकिंग हो वह होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक डिवीजन करता है। Yes, sir. अब ये देखो कटाव से टूटा दिख रहा है Yes, sir. और अब ये बॉन्ड जानते ही हो पतला सा कर देना है क्योंकि जानते हो वीक बॉन्ड वाले को पहले दिन ही लेक्चर दे चुका हूँ। अब ये बताओ सिग्मा पॉजिटिव Sigma negative. प्लस माइनस Yes, sir. ये तो समझा। Yes, sir. ये देखो सिग्मा पॉजिटिव Sigma negative. अब अगर ये तुम्हें याद होगा कि अगर ये पॉजिटिव क्लियर करने का तो हम लोग इससे कार्बोनियम आयन कर रहे थे। Yes, sir. राइट है Yes, sir. और IUPAC के हिसाब से एल्किल लिख के टीएम आयन जोड़ दे रहे हैं। Yes, sir. अब तो ये आयन तो फॉर्म नहीं किया है तो वीक वंडरवाल कोर्स का है सिग्मा पॉजिटिव और Sigma negative. अतः इसे कार्बोकैटायन कहा जाएगा। Yes, sir. क्या है ये Carbocation. माने अनायन कार्बन वाला Yes, sir. कार्बोकैटायन। और अगर तो ये कार्बोकैटायन है अतः ये ऋण की क्लास में होगा। Yes, sir. अतः इसका जो साइट होगा बताओ इलेक्ट्रोफिलिक का होगा। Yes, sir. और ये देखो नेगेटिव भी है प्लस साइड Yes, sir. परंतु इनके बीच में वीक बॉन्ड है इसकी कहानी जानते Yes, sir. हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमारा एलोकेट के कार्बोकैटायन अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक के रोल में आ जाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है। Yes, sir. और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। Yes, sir. श्योर है बेटा? Yes, sir. और ये क्रिया बहुत धीमी गति से होती है क्योंकि यहाँ बहुत ही स्लो रेट से चलती है। Yes, अब दूसरी चरण में देखो क्या होता है। अब आपका मंद गति से ये टूटकर कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है Yes. और इसके साथ आपका हाइड्रोजन ये रहा क्योंकि आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद ज़्यादा है। मैं कुछ एक दो चेहरे देखा उसको याद है इसमें थोड़ा और फिगर दे रहा हूँ क्योंकि जिसे ये पॉइंट पढ़ा है उसे भी बता दिए थे क्या क्या चक्कर चल रहा है। Yes, sir. अब देखो अब हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रीजन जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग। अब वो अटैच सीधे इसी साइड पे करेगा Yes, sir. और ये इसको हटाएगा और हटा के खुद बैठते ही ये देख रहे हो। अब इसको भी अच्छा चलो अब ये देख रहे हो इससे जबरदस्त इसके पास चल है Yes, sir. रिपीट करेगा Yes, sir. ये जाके न्यूट्रलाइज होकर कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये ओके Yes, sir. और ये देखो आगे बैठ गया Yes, इसे तो समझ गए होंगे ये ROS बन गया sir. और अब ये देखो इसको यहाँ से हटा दिया
और अब ये सिग्मा नेगेटिव नहीं, पूरा नेगेटिव 4 नेगेटिव है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इस अभिक्रिया को कहते हैं आया बेटे? Yes, sir. अब चलो इसको पहले एक बार फिर क्लियर करो, फिर 1-2 डिग्री 3 डिग्री में जाते हैं। SN1 अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि को हम निम्न 2 चरणों में स्पष्ट कर सकते हैं। That's okay? Yes, sir. प्रथम चरण में हाइड्रोजन हाइड्रोजन अर्थात एल्किल हैलाइड यौगिक मंद गति से पहले अपने आयन फॉर्म करती है। Yes, sir. और इस प्रकार यह कार्बोकैटायन बना देती है। Yes, sir. और हाइड्रोजन जिसकी नेगेटिविटी इनकी तुलना में ज्यादा है वो सिग्मा नेगेटिव बन जाता है। Yes, sir. और इनके बीच का वांडर वाल फोर्स कम हो जाने से यह कमजोर हो जाता है। Yes, sir. अरे इसके भाई Yes, sir. अब न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रेजेंट सीधे इसे हटा करके इसका स्थान अपने ले लेता है। Yes, sir. और ले करके इसे रिप्लेस कर देता है। Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. इसे क्या कर दिया? Yes, हटा दिया। sir. मुझे पड़ गया? Yes. इसी अभिक्रिया को हम रिएक्शन कहते हैं। Yes, sir. तो ये दोनों 1 डिग्री का मैटर हो गया। Yes, sir. अब अगर परीक्षा में तुम 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए कर रहे हो तो देखो वहाँ क्या होगा। बताओ वहाँ तुम्हें पता है कि 2 डिग्री में 2 एल्किल रेडिकल हो रहे हैं। Yes, sir. कार्बन की 4 वैलेंस, Yes, sir. एक हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए। Yes, sir. अब ये भी बताओ उसी प्रकार ये पे लिखो। Yes, sir. जैसे ये टूटा वैसे ये सभी टूटे। Yes, sir. लेकिन अब हम डायरेक्ट काम करें। अब इसमें जब ये काम करेगा तो अब ये देखिए कार्बन है C EH अब बोलिए OH और इसको निकालते हैं। अब इस समय इसका अगर वन की जो पोजीशन देखते हैं उसके अनुसार इसकी अब जो एरिया होगा ये क्षेत्रफल जो बढ़ा लेगा। आपको बताया कि पिछले दिन में कि जब एरिया बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया इसकी भी तुलना में शीघ्र गति से होगी। लेकिन अगर ये 2 डिग्री के बजाय 3 डिग्री हो गया तो देखिए अब ये खत्म हो गया। Yes, sir. और अब ये जाएगा और अब ये करना है सर R1 R2 R3 अब बताओ ये अब इसका जो एरिया है देखो यहाँ जब सिंगल था देखो ये सिंगल है ना। Yes, sir. एरिया यानी सरफेस कम है। Yes, sir. जब फ्लो हो गया 2 डिग्री में तो एरिया बढ़ गया। अब क्रिया के अणु की टकराहट की संभावना ज्यादा होगी। Yes, sir. और जब यहाँ हो गया तो सरफेस एरिया। अतः इस प्रकार देखें तो SN1 रिएक्शन में जो 1 डिग्री है उसका अभिक्रिया रेट कम होगा, 2 डिग्री का उससे Yes, sir. 3 डिग्री का सबसे ज्यादा। 3 डिग्री 2 डिग्री आगे समझते हैं? Yes, sir. कोई समस्या? No, sir. SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि स्पष्ट किया जा सकता है। This mechanism can be explained
in the following two steps. First, subsequently, halogen मंत्र से अपने आयन फॉर्म करता है और कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन बना लेंगे। दूसरे चरण में न्यूक्लियोफिलिक टेक्नोलॉजी से उसके हाइड्रोजन्स को हटा करके स्वयं सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इस प्रकार अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आपके सामने देखिए फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप द halogen form the ions at a slow rate. They form the carbocations of now point number 2. Then nucleophilic technology attach and replace the hydrogen ion and thus it substituted with carbocations. The rate of reaction of 3-degree halides are greater in comparison to 2-degree and the 2-degree halides have the rate of reaction greater than the first one.
This active change only increasing the surface area of the carbocations. अब आइए अब आपको SN2 दिखाते हैं। और SN2 में क्या होता है अमोनिया। तो आपको अंतर बड़ा साफ सुथरा समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर होगा। SN2 को दिखाने के लिए मैं पहले अब 1 डिग्री 2 डिग्री पर न जाके सीधे 3 डिग्री पर जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। वैसे हम तीनों से दिखा देंगे लेकिन पहले समझिए। तैयार है? जैसे अभी आपने यहाँ सीखा वैसे ही बोल बोल कर इसे भी सीखा। अब आप देखिए 3 डिग्री का हैलाइड उठा रहा हूँ। This is the 3 degree hairline. बताओ अगर ये 3 डिग्री है ये कंडीशन को नहीं है। बड़ी बात है। अब देखना अब क्या होने जा रहा है। अब इसके साथ जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैचिंग एजेंट अटैक। That's okay. Yes, sir. तो देखो ये क्या किया। अब इस बात को पहले समझना फिर SN1 से तुम्हारी कंपैरिजन करूँगा ताकि कभी भी परीक्षा में इधर का उधर न कर सको। पकड़ो। देखो हर बार की तरह पहले इसमें अपना कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया। R1 R2 R3 और कार्बोकेटाइन फॉर्म को और आप देखो ये हैलोजेंस आ गया रिलेटिव सिग्मा रिलेटिव। कोई आपत्ति की मत नहीं। अब देखो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैचिंग एजेंट जैसा अभी पिछले में देखे थे। अब एक दूसरे को कंपैरिजन करता हूँ। बताओ सीधी जा करके वहाँ के हाइड्रोजन को हटा के अपने बैठ गया। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में ये ऐसा नहीं करेगा। ये जा करके कार्बोकेटाइन के प्लस साइड पर हमला उस तरफ से करेगा जिधर हाइड्रोजन नहीं होगा। गया दिमाग में? ध्यान से सुनो। तो वो डायरेक्ट यहाँ आया था इसको हटाया और अपने बैठ गया। अब ये इस तरफ एकदम अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। दिमाग काम कर रहा है? जैसे उदाहरण लो मान लो कि ये चाहती हैं कि हम उनको हटा के बैठ जाएं। ठीक है? तो उनको हटाने का दो विकल्प है कि नहीं? ये डायरेक्ट जाए सही आगे की बात हो रही है। ये डायरेक्ट जाए और उनको जबरी हटा दें। तो इस जबरदस्ती में क्या वो मान जाएंगे? वो भी बड़ी पावरफुल है। अपनी पूरी ताकत से विरोध करेगी कि नहीं? वो अलग इशू है।
क्योंकि उनके पास सिग्मा नेगेटिव है, ये बाकायदे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, दोनों में फर्क होगा ना। Yes, sir. तो इनको हटाने के लिए इनको विरोध करेंगे, अतः समस्या थोड़ी प्रॉब्लम में है, स्लो रेट हो जाएगा जैसा लिखा गया। Yes, sir. लेकिन ये इंटेलिजेंट है, क्यों जाए उधर पर, ये जाकर उधर के सिग्मा इस कार्बन के उस साइड में जाके बैठ गए। अब बैठ के चावल बोलो फेंका जाएंगे, विरोध भी नहीं सकते। आपस में बोलो समझ आ रही है आपको? तो व्हाट हैपेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. तो लेट्स सी व्हाट। तो इसलिए ये जो है न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट इस कार्बोकैटायन में इस साइड पे हमला ना करके Yes, sir. आया, Yes, sir. और जब इस साइड को हमला करेगा तो देखो क्या होगा। अब पकड़ना, अब तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा एरिया प्रेडिक्स होने जा रहा है। अभी फैला हुआ था ना, आप समझ गए हो कि मैंने क्यों पहले 3D लिखाया। अभी आ रहा है, ये आर्टरी होगी। अब इस साइड पर देखो जाकर के ये हमला अटैक हो गया, और इधर बताओ अब इसके बीच में देखो ये पहले से था। अब बताओ ये संक्रमण यानी विपत्ति काल में आ गया। अब ये इसकी कहलाएगी संक्रमण अवस्था, that should be called transition stage। समझ आ रही बेटा? और दिस कंडीशन स्टेज, अब ये बताओ माध्यमिक यौगिक बना दिया। अब ये क्या रहेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। दिमाग काम कर रहा है? मध्यवर्ती यौगिक क्या बना रहा है? हाँ, गलती में थोड़ा गलती, मध्यवर्ती यौगिक। और अब बताओ, अब न्यूक्लियोफिलिन के दो मॉलिक्यूल इसके हाथ लग जाएंगे। और ये अवस्था थोड़े समय के लिए होगी। और अब बताओ ये पावरफुल है, तो ये लोग भी नाराज होकर इस साइड आ जाएंगे। पक्की आ रही है? फिर छोड़ दिया दोनों ने, आगे बस समझ में। अब आइए देखिए अभी क्या हो रहा है। अब ये देखिए क्या हो रहा है, पकड़िए समझिए, आ रहे हो? और अब ये आगे देखिए इस साइड से जाके बोल गया और हमको कर दिया बाय बाय। देखो साइड चेंज हो गई ना? Yes, sir. एकदम से क्या ऐसे ही ऐसे मन कर रहा था क्या? नहीं था। आगे आपको Yes, sir. अक्षर आगे